द्वापर युग में मथुरा नगरी में भोजवंशी राजा उग्रसेन का राज्य था, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली कंस ने उन्हें बंदी बनाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। देवकी के गर्भ से जन्मे 8वें बच्चे द्वारा कंस की हत्या होने की भविष्यवाणी सुनकर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी बना लिया और जन्मते ही उनके पहले 7 बच्चों को मार डाला। एक बार कारागार में देवकी के गर्भ से 8वां बालक हुआ। वहीं मथुरा से थोड़ी दूरी पर यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यशोदा की कन्या माया रूप थी, जिसे देवकी के हाथ से लेकर वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बचाने की योजना बनाई। आधी रात को कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना पार पर सूप में रखकर गोकुल में यशोदा के पास पहुंचा दिया। उस समय गोकुल में यशोदा ने उस बच्चे को गोद में ले लिया, जबकि माया कन्या आकाश में उड़कर कंस को चेतावनी देते हुए चली गई। उसने कहा कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भय दूर एक मूला कहीं सुरक्षित है। भय दूर एक मूला कहीं सुरक्षित है। बाल्यकाल में श्री कृष्ण ने कई अद्भुत बाल लीला की। पूरी दूध, मक्खन चोरी और रासलीला जैसे खेलों से वे गोपियों के प्रिय हो गए। इन्हें माखन चोर के नाम से जाना गया। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों जैसे पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त आदि का वध किया और ब्रह्मा की मदद से गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों की रक्षा की, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। युवा अवस्था में कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और द्वारका नगरी की स्थापना की। फिर उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन करते हुए महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी का कर्तव्य निभाया। युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया, जिसमें जीवन, धर्म, कर्तव्य और आत्मा को लेकर गहन दार्शनिक विचार संचित हैं। विशेष रूप से सुदामा की कथा कृष्ण की सच्ची भक्ति और प्रेम की मिसाल है। सुदामा, कृष्ण के बचपन के मित्र और निर्धन ब्राह्मण, ने एक दिन अपनी हालत बताने के लिए कृष्ण से मिलने की ठानी। द्वारका में मिलने पर कृष्ण ने नवाज़िशों, प्यार और दोस्ती की गर्माहट से उन्हें परिपूर्ण किया। बिना कुछ मांगे कृष्ण की कृपा से ही सुदामा की गरीबी दूर हो गई। इस घटना ने उनका प्रेम और बंधन अमर बना दिया। अंत में जीवन की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की और वे स्वर्ग वैकुंठ लोक को लौट गए। उनकी जीवन यात्रा हमें शिक्षा देती है, कर्तव्य, मित्रता, प्रेम, भक्ति और धर्म की उच्चता का मार्गदर्शन।